जेठानी के परफेक्ट खाने की खुशबू, देवरानी के जले खाने की बदबू। सुबह सुबह पहाड़ों के बीच से निकला सूरज देखना हमेशा दिल को सुकून ही देता है, और शहर में शांति हो तो वो सुकून और बढ़ जाता है। लेकिन ये क्या, बालचंद्र जी के घर से धुआं क्यों निकल रहा है? लगता है आज फिर इनकी छोटी बहू स्वाति ने खाना जला दिया है। लगता है जले हुए खाने की बदबू कुछ ज्यादा है। तभी तो बालचंद्र जी दोनों बेटे नीतीश और विक्की, उनकी बड़ी बहू अंबिका और सास विद्या घर के बाहर खड़े घर के अंदर से धुआं बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ससुर जी, आप चिमनी लगवा ही लो। आखिर कब तक हम सब ऐसे ही देवरानी जी के जले हुए खाने की बदबू से परेशान होकर घर से बाहर निकलकर खड़े होते रहेंगे? अब जले हुए खाने की बदबू सच में बहुत ज्यादा आ रही थी। तभी तो उनके पड़ोसी रोशनी और संजय जी भी अपने घर की बालकनी में खड़े हैं, वो भी गैस मास्क लगाए हुए। अरे आज तुम्हारी छोटी बहू ने क्या जला दिया बालचंद्र जी? अरे आज मेरी छोटी बहू ने फिश करी जला दी है। अच्छा, तभी मैं सोचूं कि आज जले हुए खाने की बदबू इतनी ज्यादा क्यों है। तभी रोशनी जी और संजय जी के गैस मास्क लगाई देखकर बालचंद्र, अरे तुम दोनों ने मास्क क्यों लगाए हुए हैं? अरे आखिर कब तक हम तुम्हारी बहू के जले हुए खाने की बदबू सहें बालचंद्र? सुबह हो तो बदबू, दोपहर हो तो बदबू, शाम हो तो बदबू। तो हमने इसका एक परमानेंट इलाज ढूंढ लिया है, ये गैस मास्क। अच्छा। हाँ, ये मास्क हमें शुद्ध हवा भी देते हैं और तुम्हारी बहू के जले हुए खाने की बदबू से भी बचाते हैं। बहू सुन लिया, अब तो पड़ोसी भी तुम्हारे जले हुए खाने की बदबू से परेशान है। अब तो सुधर जा, अब तो शर्म कर ले। मम्मी जी, मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि खाना ना जले, लेकिन न जाने कैसे हर बार खाना जल ही जाता है। अब उन लोगों की बात खत्म होते होते घर से जले हुए खाने की धुआं भी बाहर निकल चुका था और बदबू भी। घर से धुआं बाहर निकलते ही वो सब एक बार फिर से घर के अंदर आ जाते हैं और हॉल में खड़े होकर, अरे बहू, तुम्हारी फिश करी तो जल गई, अब हम सब क्या खाएंगे? स्वाति, मुझे आज भूखे ही ऑफिस जाना पड़ेगा। अरे आप लोग भूल गए क्या कि मैं भी इस घर की बहू हूँ और परफेक्ट खाना बनाती हूँ, और मेरे परफेक्ट खाने की खुशबू के चर्चे पूरे मोहल्ले में होते हैं। अरे नहीं अम्बिका, हम सब तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तो फिर आप सब मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं फटाफट कुछ बना कर लाती हूँ। अब अंबिका तुरंत किचन में जाकर स्टफ्ड मशरूम बनाने लगती है और उसकी खुशबू पड़ोसी संजय और रोशनी जी के घर तक भी जाती है। स्टफ्ड मशरूम की खुशबू से संजय और रोशनी बालचंद्र जी के घर तक खिंचे चले आते हैं। अरे ये क्या, तुम दोनों कहाँ घुसे चले जा रहे हो? हाँ? अरे हम नहीं आ रहे, हमारे पैर खुद ब खुद हमें यहाँ ले आए। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बड़ी बहू के परफेक्ट खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई। क्या करें यार, तुम्हारी छोटी बहू के जले खाने की खुशबू हमें दूर करती है और बड़ी बहू के परफेक्ट खाने की खुशबू खींच लाती है। अब किचन से स्टफ्ड मशरूम प्लेट में परफेक्ट सजाकर अंबिका हॉल में लाकर सब लोगों को सर्व करती है, सभी स्टफ्ड मशरूम खाकर। अरे ये होती है परफेक्ट खाने की खुशबू और स्वाद। तभी स्वाति की तरफ देखकर रोशनी जी, छोटी बहू, तुम भी पहले ऐसा खाना बनाती थी, फिर ना जाने क्या हुआ तुम्हें। मैं खुद नहीं जानती चाची जी। पूरी प्लेट स्टफ्ड मशरूम चट कर जाने के बाद संजय, भाई वाह, मेरा नाश्ता तो हो गया, अब मैं और नहीं खा सकता। नाश्ता करने के बाद रोशनी और संजय अपने घर चले जाते हैं और स्वाति भी उनके झूठे बर्तन किचन में ले जाकर सिंक में साफ करने लगती है। सभी घर वालों के नाश्ता कर लेने के बाद दोनों देवरानी जिठानी मिलकर पूरे घर की साफ सफाई करती हैं। अपना काम करके स्वाति की जिठानी अपने कमरे में चली जाती है और स्वाति किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगती है। गैस स्टोव में रखे कुकर को देखकर स्वाति, आज चाहे जो हो जाए खाना जलने नहीं दूंगी। मैं यहीं खड़ी हूँ, 1 सेकंड भी नजर कुकर से नहीं हटाऊंगी। तभी किचन में उसकी जिठानी अंबिका आती है। देवरानी जी, तुम यहाँ कुकर को घूर रही हो और तुम्हारे कमरे से पानी हॉल तक बह कर आ गया है। तुमने अपने बाथरूम का नल खुला छोड़ दिया था क्या? मैंने तो नल अच्छे से बंद किया था। अब सोचती हुई स्वाति किचन से अपने रूम से अटैच्ड बाथरूम में जाकर देखती है कि उसके बाथरूम का नल टूटा हुआ है। वो नल का मुंह कपड़े से बंद करके अपने कमरे और हॉल के फर्श का पानी साफ करने लगती है, वहीं हॉल में बैठे उसके सास ससुरों से देखकर। ये छोटी बहू इस समय किचन में ना होकर हॉल में पोछा क्यों लगा रही है? स्वाति पानी पोंछकर किचन वापस जा पाती उससे पहले ही चावल जल चुका था और उसकी बदबू पूरे हॉल तक फैल चुकी थी। साथ में पोछा पकड़े स्वाति, एक बार फिर से नहीं। स्वाति भागकर किचन में जाती है और कुकर से काला धुआं निकलता देखकर, चावल तो जल गया, अब मैं क्या करूं? पास ही खड़ी कटोरी की दाल के ऊपर धनिया पत्ती डाल रही उसकी जिठानी। अब कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारे जले हुए चावल और मेरी परफेक्ट दाल ही सब लोगों को सर्व करनी होगी। जब स्वाति किचन में नहीं थी तब अंबिका ने दाल बना ली थी।
दोनों देवरानी जिठानी मिलकर दाल चावल डाइनिंग हॉल में बैठे अपने सास ससुर को सर्व करती हैं। जले चावल की आ रही बदबू सूंघकर विद्या, छोटी बहू चावल से तो बदबू आ रही है। अरे खाना बनाते वक्त तुम दूसरा काम क्यों करती हो बहू? छोटी बहू अपनी लापरवाही की वजह से हर बार हमें जला खाना खिलाती हूँ, ना सिर्फ जला बल्कि बदबूदार भी। आखिर कब तक तुम अपनी जेठानी के परफेक्ट खाने की तरह हमें स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाओगी? कटोरी दाल दिखाकर विद्या, ये देखो ऐसा होता है परफेक्ट खाना और उसकी खुशबू। स्वाति खामोश खड़ी अपने सास ससुर की बातें सुनती रहती है। तभी, आप चिंता मत करिए माँ जी, मैं जब तक हूँ तब तक आप सभी को परफेक्ट खाना खिलाती रहूंगी। अभी तो हम ये बदबूदार खाना नहीं खा सकते हैं बहू। बस इतनी सी बात, आप थोड़ा इंतजार करिए, मैं अभी आई। इतना बोलकर अंबिका किचन में जाती है और फ्रिज के ऊपर रखी कुक बुक और स्टॉप वॉच उठाकर कुक बुक खोलकर और स्टॉप वॉच देखकर, आज बनेगा पनीर टिक्का मसाला और मसाला पाव भाजी, वो भी परफेक्ट। अंबिका कुक बुक में लिखी रेसिपी के हिसाब से ही ऑटोमेटिक गैस चूल्हे में टेम्परेचर सेट करके मसालों और इंग्रेडिएंट्स का परफेक्ट बैलेंस कर पनीर टिक्का मसाला और मसाला पाव भाजी बनाती है, जिसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता है। न सिर्फ घर बल्कि मोहल्ला भी। अंबिका अपना बनाया परफेक्ट खाना डाइनिंग रूम में बैठे अपने सास ससुर को सर्व करती है। खाने की खुशबू सुनकर विद्या जी स्वाति से, छोटी बहू इसे बोलते हैं खाना। अरे तुम्हारी जेठानी ने आज भी पहले की तरह ही परफेक्ट खुशबूदार खाना बनाया है, लेकिन तुम्हें न जाने क्या हो गया है। शुरू में तो तुमने अच्छा खाना बनाकर हमारा दिल जीता, और अब ऐसा लगता है कि तुम खाना ही ना बनाओ तो अच्छा है। स्वाति अपने सास ससुर की बातें सुनकर, न जाने आजकल क्या हो गया है, मुझे तो शक होने लगा है कि मैं अब खाना बना भी पाऊंगी या नहीं। बालचंद्र जी खाना खा ही रहे होते हैं कि तभी उनका फोन बजता है। फोन रिसीव करके, बिल्कुल स्वागत है तुम सभी का। अरे तुम खाने की फिक्र बिल्कुल मत करना, मैं सब इंतजाम रखूंगा। हाँ, तुम बेफिक्र होकर आओ। बात करने के बाद बालचंद्र जी फोन डिस्कनेक्ट करते हैं। कौन था पापा जी? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, बचपन में मेरे दो दोस्त थे जो अब दिल्ली में रहते हैं। वो अपनी अपनी पत्नियों के साथ किसी काम से इसी शहर में आ रहे हैं, तो शाम का खाना वो हमारे घर में ही खाएंगे। तब तो मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी पापा जी। अरे बड़ी बहू, तुम जैसा खाना हमें बनाकर खिलाती हो उससे अच्छा बनाकर खिलाना उन्हें। पापा जी आप चिंता मत करिए, आपके दोस्त आज शाम यहाँ जैसे ही खाना खाने वाले हैं वैसा खाना उन्होंने पहले कभी नहीं खाया होगा। उन दोनों की बातें सुनकर स्वाति, हाँ पापा जी आप चिंता ना करिए, हम दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सब कर लेंगी। अपनी छोटी बहू की बात सुनकर विंध्या जी, बहू मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही हूँ, अगर आज खाना जल गया ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। या तो तुम घर से निकलना या तो अच्छा खाना बनाना। मम्मी जी आप चिंता मत करिए, आज खाना नहीं जलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अपने सास ससुर को खाना खिलाकर और खुद भी खाना खाकर दोनों देवरानी जेठानी झूठे बर्तन किचन के सिंक में साफ करके अपने अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम 4 बजते ही किचन में आकर स्वाति पालक पनीर पापड़ी चाट और रोटी बनाने की तैयारी करती है और उसकी जेठानी अपनी कुक बुक देखकर मटन दम बिरयानी बनाना शुरू करती है। बड़े से पतीले में परफेक्ट मसाले और इंग्रेडिएंट्स डालकर अंबिका बर्तन को बड़ी थाली से ढककर, अभी इसे धीमी आंच में पकने दो, पूरे 2 घंटे लगेंगे, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ। स्वाति की तरफ देखकर अंबिका, देवरानी जी तुम बिरयानी में कोई छेड़खानी मत करना, जैसे पक रही है वैसे ही पकने देना। ठीक है जेठानी जी। इतना बोलकर अंबिका किचन से अपने रूम में चली जाती है, लेकिन जाने से पहले वो गैस धीमी करना भूल जाती है। 1 घंटा बीत जाने पर स्वाति बड़े से पतीले में पालक पनीर पकने को रख देती है। कुछ देर में बालचंद्र जी की दोनों दोस्त कमलेश और पंकज अपनी अपनी पत्नी उषा और जानकी के साथ घर पहुंच जाते हैं। बालचंद्र जी और विद्या जी उन सभी के साथ हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। अरे घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे कोई परेशानी नहीं हुई यार, गूगल मैप ने सब आसान कर दिया है। बातें करते करते 1 घंटा बीत जाता है। हॉल में जली हुई मटन बिरयानी की बदबू फैलती है। बदबू से परेशान होकर, अरे भैया जली हुई बिरयानी की बदबू कहाँ से आ रही है? छोटी बहू मैंने तुझे समझाया था लेकिन तू नहीं समझी, आज तो तेरी खैर नहीं। अरे शायद पड़ोसियों के खाना जल गया होगा। अरे ओ मैं समझा था कि तेरी बहुओं ने खाना जला दिया। तेरी बहुओं को कितनी देर और लगेगी खाना बनाने में, बहुत भूख लगी है यार। अरे बस थोड़ा सा सब्र और कर ले, दोनों बहुएं खाना लेकर आती ही होंगी।
जली बिरयानी की बदबू अंबिका के कमरे तक भी जाती है, जिसे सुनकर वो भागी भागी किचन में पहुंचती है और देखती है कि पतीले से निकलता हुआ बदबूदार धुआं। ये क्या, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करूं? हॉल में पापा जी और उनके दोस्त मेरे परफेक्ट खाने का इंतजार कर रहे हैं। जली हुई बिरयानी से मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अब देवरानी जी ही मुझे बचा सकती हैं। देवरानी जी, मेरा एक काम करोगी? बताइए जेठानी जी। मेरे कमरे में जाकर मेरी लिपस्टिक ला दो। जेठानी जी, किचन में आपको लिपस्टिक क्यों चाहिए? अपने होठ दिखाकर। देखो ना, मेरी लिपस्टिक खराब हो गई और खाना भी लगभग तैयार ही है। मैं ऐसे सब लोगों के सामने जाकर खाना सर्व करूंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। स्वाति जैसे किचन से बाहर जाती है, अंबिका अपनी बनाई बिरयानी को पहले दूसरे बर्तन में पलटती है, फिर स्वाति के बनाए पालक पनीर को अपने पतीले में और बिरयानी को पालक पनीर वाले पतीले में पलटकर उसे ढककर जैसे का तैसा रख देती है। जब तक स्वाति लिपस्टिक लेकर आती है तब तक अंबिका पालक पनीर लेकर डाइनिंग हॉल में पहुंच चुकी थी। ये जेठानी जी भी ना लिपस्टिक मंगवाई और बिना लगाई ही डाइनिंग हॉल में सबके सामने चली गई। अब स्वाति भी अपना बनाया खाना लेकर डाइनिंग हॉल में जाती है। उसके पहुंचने से पहले उसकी जेठानी अंबिका ने पालक पनीर सबको सर्व कर दिया था। जैसे ही स्वाति पतीले से ढक्कन हटाती है, मटन बिरयानी की जली हुई बदबू से सब लोग नाक पर हाथ रख लेते हैं। अरे ये क्या बालचंद, खाना तेरी छोटी बहू से जलाया और इल्जाम तू पड़ोसी पर लगा रहा था। हमारी भी बहुएं हैं, उनसे भी कई बार गलती होती है, लेकिन हम उनकी गलती ऐसे छुपाते नहीं हैं, बल्कि बताते हैं ताकि वो अपनी गलतियां सुधार सके। चाचा जी, मेरी देवरानी जी थोड़ी सी नादान है, हमेशा खाना जला देती हैं। आप ये पालक पनीर खाइए ना, मैंने एकदम परफेक्ट बनाई है। तभी पालक पनीर की खुशबू सुनकर उषा, पालक पनीर की खुशबू सुनकर जले हुए खाने की बदबू से राहत मिली। अब सभी लोग पालक पनीर खाते हैं। ये पालक पनीर तो बहुत टेस्टी बनाया। ऐसा पालक पनीर बहुत ही कम खाने को मिलता है। पालक पनीर आपको पसंद है? ये जानकर मुझे खुशी हुई। ये पालक पनीर तो मैंने बनाया था, तो जेठानी जी इसे अपना क्यों बता रही है? लगता है तुम्हें भूलने की बीमारी हो गई है। देवरानी जी, तुम्हें याद नहीं है क्या? मैं पालक पनीर बना रही थी और तुम बिरयानी। पतीला दिखाकर, देखो ये बर्तन भी वही है जिसमें मैंने पालक पनीर बनाया था। बर्तन तो आपका है, लेकिन पालक पनीर तो बना हुआ मेरा है। अभी तुम दोनों चुप रहो। सभी खाना खाने के बाद, बालचंद, तुम्हारी जो छोटी बहू है ना, उसे समझाओ, खाना भी अच्छा नहीं बनाती और झूठ भी बोलती है। बड़ी बहू, तुम्हारे हाथ का बना पालक पनीर बहुत टेस्टी था। ऐसे ही खाना बनाती रहना और कुछ अपनी देवरानी को भी सिखा देना। अरे बालचंद, अब हम चलते हैं, हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा है। हाँ ठीक है दोस्तों, लेकिन आते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल। इतना बोलकर वो सभी वहां से दिल्ली जाने के लिए निकल जाते हैं। उन चारों के जाने के बाद नीतीश और विक्की भी ऑफिस से घर आ चुके थे। तभी अपना गुस्सा दबाए बैठे विद्या जी फट पड़ती हैं। छोटी बहू, मैंने क्या कहा था तुझसे? खाना अच्छे से बनाना, नहीं तो घर से निकल जाना। लेकिन फिर भी तूने मेरी बात अनसुनी कर दी। अब बता मैं तेरा क्या करूं? मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने जानबूझकर नहीं किया। जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने तो पालक पनीर ही बनाया था। अच्छा, अब तू झूठ भी बोलने लगी। तुझे क्या लगता है तेरी जेठानी ने पालक पनीर और अपनी जली बिरयानी से बदल दिया होगा? तुझे पता भी है वो परफेक्ट खाना बनाती है, उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं है। देवरानी जी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम कहना चाहती हो कि मैंने पालक पनीर अपनी बिरयानी से बदल दिया? स्वाति समझ चुकी थी कि उसकी जेठानी ने अपनी गलती का इल्जाम उस पर लगा दिया है, लेकिन उसके पास अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं था। तो वो खामोश खड़ी अपनी सास और जेठानी की बातें सुनती रही। अब तो तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तर बांध और घर से निकल जा। मम्मी जी, इतनी सी गलती के लिए देवरानी जी को इतनी बड़ी सजा मत दो। आखिर वो भी तो आप ही की बहू है। वो अच्छा खाना नहीं बना पाती तो क्या हुआ? देखा, जिस जेठानी पर तू इल्जाम लगा रही वही जेठानी तेरे सपोर्ट में खड़ी है। बहुत देर से उन तीनों की बातें खामोशी से सुनने के बाद बालचंद्र जी, अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम तीनों ने? छोटी बहू, तुम अपने कमरे में जाओ। अपने ससुर के कहने पर स्वाति अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटकर सोचने लगती है। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने पालक पनीर ही बनाया था, तो जेठानी जी ने झूठ क्यों बोला? और जिस दिन से जेठानी जी का बनाया खाना जला था, उसके बाद से मेरा बनाया खाना कैसे जलने लगा? कहीं वही तो मेरे जले खाने के पीछे की वजह नहीं है? तभी वहां उसका पति विक्की आता है। स्वाति, मैं तो तंग आ गया हूं यार तुम्हारे रोज रोज खाना जलाने से। न सिर्फ मैं बल्कि सभी घर वाले भी। तुम कब सुधरोगी? स्वाति विक्की की बात का जवाब दिए बिना ही सो जाती है।
अगली सुबह स्वाति किचन में जाकर पतीले में पानी रखकर पतीला गैस पर रखकर किचन से बाहर आ जाती है। उसके कुछ देर बाद उसकी जेठानी अंबिका किचन में आकर हमेशा की तरह कुक बुक और स्टॉप वॉच की मदद से परफेक्ट नाश्ते के लिए रसम बना रही थी। तभी उसकी सहेली का फोन आता है और वो बात करते करते किचन से बालकनी की तरफ चली जाती है। अब 10 मिनट में रसम जल जाता है।